साधारण ब्याज। क्या है ये? साधारण ब्याज। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज क्या होता है? जब कोई धन आप किसी से लेते हो, जब कर्ज लेते हो, जब किसी से कोई कर्ज लेता है या बैंक से कर्ज लेता है, तो कभी आपने सुतही कर्ज सुना है ना? सुतही पैसा लेते हैं जो, तो वही होता है, उसमें ब्याज लगता है। ठीक है, सूद लगता है, वो सूद ही ब्याज होता है। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो ये गणित की भाषा में उसको कहते हैं ब्याज। ठीक, जो पैसा आप लेते हो, देखो साधारण ब्याज में कुछ चीजें होती हैं। मूलधन, मूलधन का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, इसको पी से दिखाते हैं। दर होता है जिसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, इसे आर से दिखाते हैं। समय, जितने समय के लिए आप लेते हो पैसा, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल, है ना, तो उसको रेट कहते हैं या टाइम। दर, अरे समय कहते हैं उसको। ब्याज, अब वो इसको इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? और उसके बाद अंत में आता है मिश्र धन। ठीक है, जिसको हम अमाउंट कहते हैं, जो पैसा वापस किया जाता है। ठीक, उसको ए से दिखाते हैं। बात में आ गई? अब देखें हम मूलधन किसे कहते हैं। जो धन कर्ज के रूप में लिया जाता है, हम उसे क्या कहते हैं? मूलधन। जैसे मान लीजिए संदीप ने गोविंद से 100 रुपया कर्ज लिया। कितना लिया? 100 रुपया कर्ज लिया। किसने कर्ज लिया? किसने कर्ज लिया? गोविंद, संदीप ने। किससे लिया? गोविंद से। तो जो कर्ज लिया वह क्या होता है? मूलधन। क्या होता है? मूलधन। तो संदीप ने कितना मूलधन कर्ज लिया? 100 रुपया। अब गोविंद ने कहा कि संदीप तुमको मैं 100 रुपया कर्ज दूंगा जरूर, लेकिन मैं उस पर ब्याज लूंगा। कहा कि मैं उस पर ब्याज लूंगा 10%। 10% महीने के लिए मान लो। ठीक है, 1 महीने में मैं तुमसे 10 रुपया ब्याज लूंगा। अगर 1 महीने में तुम हमको वापस नहीं करते हो, तो 1 महीने बाद मैं तुमसे 10 रुपया ब्याज लूंगा, है ना? तो उसका दर क्या हो गया? 10 रुपया मंथली या महीना। बात समझ आ गया? ठीक, तो अब 1 महीने बाद संदीप जब गोविंद को पैसा वापस करेगा, कितना करेगा? 110 रुपया। मतलब कि ब्याज का जो रुपया मिला उसको, गोविंद को कितना मिल गया? 10 रुपया। मूलधन 100 रुपया, उसके बाद 10 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा। ठीक है, तो 110 रुपया दिया गोविंद को संदीप ने, तो 110 रुपया क्या हो गया भाई? उसका मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन धन ब्याज। ब्याज को मिला करके जो धन वापस किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? मिश्र धन। बात में आ गया? अब ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 ब्याज। अब जैसे 10 रुपया मंथली जोड़ा, 1 महीने का 10 रुपया। ठीक है, तो मूलधन कितना था? 100 रुपया। दर कितना है? 10 रुपया, है ना? और समय क्या? 1 महीना। 1 महीने में दिया बटा 100। ठीक, तो जब काटोगे 100 में 100 कट गया, दर 10 बचा, समय 1 था, तो 10 रुपया ब्याज आया। बात में आ गई? तो यही है कि जो मूलधन, जो पैसा लिया जाता है कर्ज के रूप में, वह क्या होता है? हमारा मूलधन। बात में आ गई? अब दर जो है, जितना प्रतिशत, देखो प्रत्येक 100 रुपए पर निश्चित समय अंतराल मासिक या वार्षिक पर दिया जाने वाला अतिरिक्त धन ब्याज दर कहलाता है। बस में आ गया? जैसे अगर 100 रुपया का 1 महीने का ब्याज 10 रुपया है, तो 200 रुपये का कितना हो जाएगा? 10 का दर है, 100 रुपया में 10 है, तो 200 में कितना हो जाएगा? 20 होगा ना? तो वही है वार्षिक, मंथली या वार्षिक। अगर 1 साल पे 10 रुपया ले रहा है, तो 10 रुपया वार्षिक हो जाएगा। बस में आ गया? 1 महीने पे अगर 10 रुपया ले रहा है 100 रुपये पे, तो 10 रुपया मासिक हो जाएगा। बस में आ गया?
ठीक है कि नहीं। अब देखिए समय, जितने समय के लिए ब्याज लिया जाता है, 1 महीने के लिया, 1 महीने के लिए लिया जब, तो 1 महीना हो गया, ठीक है, समय 1 महीना। 2 महीने के लिया तो समय 2 महीना हो जाएगा, 3 महीने के लिया तो 3 महीना हो जाएगा, तो वह समय 3, 1 2 3 हो गया। बस में आ गया कि नहीं। अब देखिए ब्याज, ब्याज क्या होता है भाई, किसी व्यक्ति द्वारा कर्ज के रूप में लिए गए मूलधन के अतिरिक्त जितना पैसा लिए हो उससे ज्यादा पैसा दे रहे हो, तो जितना पैसा ज्यादा दे रहे हो वही उसका क्या हो गया, ब्याज। बात सुन आ गया कि नहीं। जैसे 500 रुपया लिया और देना पड़ा 550 रुपया, तो 50 रुपया क्या हो गया, ब्याज हो गया। जो अतिरिक्त पैसा दे रहे हो वही क्या होता है, ब्याज होता है। बात में आ गया। अब देखिए मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और ब्याज को मिला करके जो जितना पैसा लिए थे और जितना पैसा ब्याज के रूप में दिए उन्हों को जोड़ दिए, तो जो पैसा दिया वो क्या हो गया, हमारा मिश्र धन। बात में आ गई कि नहीं। ठीक है, अब ये सूत्र है मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, ठीक, A बराबर P प्लस I, और साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, I = P/100। समझ में आ गया। अब सवाल देंगे तो लगा लोगे आप लोग, चल जाइए।